बरेली तहसील बहेड़ी विकासखंड शेरगढ़ की ग्राम पंचायत नगरिया कला से प्रधान पद के प्रबल दावेदार मोहम्मद इसराइल से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधान पद के प्रबल दावेदार मोहम्मद इसराइल ने कहा कि उनकी ग्राम पंचायत विकास के क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई है, जिसके कारण हमारी ग्राम पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली व्यवस्था, स्वच्छ जल, बारात घर, जर्जर रोड आदि प्रमुख समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ग्राम पंचायत के लिए विकास की जो रणनीति बनाई है, उसमें शिक्षा के लिए हमारा प्रयास हाई स्कूल और इंटर तक शिक्षा का प्रबंध कराना हमारी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करवाना हमारी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा हमारा प्रयास स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना हमारी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था सुचारू रखने के लिए हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत में छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना और 2 ट्राली ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था करना हमारी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा हमारा प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में एक बड़े बारात घर का निर्माण कराना हमारी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा कब्रिस्तान की 4 दीवारी लाइट और पानी की व्यवस्था के अलावा शमशान भूमि की 4 दीवारी उसका सौंदर्यकरण और एक 10वां स्थल का निर्माण हमारी कार्य योजना में विशेष रूप से शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा जनहित की योजनाओं जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, किसान फसल बीमा योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना व किसान सम्मान निधि योजना आदि को अपनी ग्राम पंचायत के पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में सीसी रोड, खरंजों और नालियों का निर्माण कराने के साथ ही नई आबादी में बिजली के खंभे लगवाने के साथ ही नालियों और खरंजों का निर्माण कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा सरकार द्वारा समय समय पर आने वाली योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी योजना का खास हिस्सा है। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान पद के प्रबल दावेदार मोहम्मद इसराइल ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? मोहम्मद इसराइल। इसराइल साहब, ये बताइए, जैसा कि हमारी टीम ने आपकी नगरीय ग्राम पंचायत का सर्वे किया है, यहाँ पर जो रिपोर्ट हमारी टीम को मिली है उसमें आप मौजूदा प्रधान को ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं। क्या आप चुनाव में जाएंगे? जनता का साथ मुझे मिला तो मैं चुनाव में जाऊंगा और जनता के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए मुझे चुनाव में जाना पड़ेगा। इसराइल साहब, ये बताइए, जब आप चुनाव में जाएंगे और जनता आपको चाहती है कि आप प्रधानी का चुनाव लड़ें, तो क्या कार्य योजना है? कौन से मुद्दे लेकर आप चुनाव में जाएंगे? मैंने मुद्दे भाई साहब 5 चुने हैं, उन 5 मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ूंगा। साहब, ये बताइए, आपने चुनाव के लिए जो 5 मुद्दे सेलेक्ट किए हैं जनता के लिए, कौन कौन से वो मुद्दे हैं? शिक्षा, चिकित्सा, बारात घर, बिजली और साफ पानी। इसराइल साहब, ये बताइए, आपका बड़ा महत्वपूर्ण पहला मुद्दा है शिक्षा, और शिक्षा के लिए आपने क्या कार्य योजना तैयार की है? पहली बात, हमारे यहाँ प्राइमरी और जूनियर तक स्कूल हैं। अभी तक हाई स्कूल और इंटर यहाँ पर नहीं है, और जनता ने मुझे अगर चुना इस बार प्रधान बनाया तो मैं उम्मीद करता हूँ, चाहे मुझे विधायक से मदद लेनी पड़े या सांसद से मदद लेनी पड़े, मैं यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर लाने की कोशिश करूँगा। मुद्दा आपका स्वास्थ्य और चिकित्सा जनता से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर आपने क्या कार्य योजना तैयार की है? देखिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य, हमारे यहाँ पर कोई छोटा अस्पताल नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे जनता ने इस बार चुना और उन्होंने अपनी उम्मीदों पे प्रधान मुझे बनाया, तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर मैं छोटा सा अस्पताल प्रयास करवाकर लाने की कोशिश करूँगा। इसराइल साहब, तीसरा मुद्दा आपका स्वास्थ्य से और जल से लेकर के है, और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। तो स्वच्छ जल के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? देखिए, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर 90%
नल जो हैं वो घरेलू ही गड़े हुए हैं। तो ज़्यादातर महिला ही घर के ही पानी को इस्तेमाल करती हैं, वो बाहर को नहीं निकल पाती। उसकी वजह से लोग बीमार ज़्यादा रहते हैं। और हमें जनता ने इस बार प्रधान बनाया चुना, तो मैं ये अपील करता हूँ कि 3 या 4 मिनी वाटर टैंक लाने की कोशिश करूँगा, जिससे लोगों को अच्छा पानी मिले और ताकि वो स्वस्थ रहें। इसराइल साहब, ये बताइए कि चौथा मुद्दा भी आपका सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, बिजली को लेकर के। बिजली व्यवस्था कैसे सुधरेगी, इसके लिए आपने क्या कार्य योजना तैयार की है? हमारे यहाँ पर हमारी ग्राम पंचायत में 5 ट्रांसफ़र हैं छोटे वाले, और मुझे जनता ने इस बार प्रधान बनाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 ट्राली ट्रांसफ़र लाने की कोशिश करूँगा, ताकि 3 ट्राली ट्रांसफ़र बड़े वाले लाने की मैं कोशिश करूँगा, ताकि जनता को अच्छी बिजली मिले और अच्छा वो प्रयोग कर सकें। केबल पड़ी हुई है, लोहे वाले जो तार पड़े हुए हैं उन्हें हटाकर केबल की पुराई करवाने का कोशिश करूँगा। ये थोड़े छोटे ट्रांसफ़र जो रखे हुए हैं उन्हें हटाकर बड़े ट्रांसफ़र लाने की भी उम्मीद करूँगा मैं। इसराइल साहब, 5वां मुद्दा भी आपका सीधा जनता से जुड़ा हुआ है और जिसका जनता को फ़ायदा मिलेगा। बारात घर की बात आपने कही थी, तो बारात घर के बारे में आपकी क्या कार्य योजना है? हमारे यहाँ पर हमारी ग्राम पंचायत में बारात घर है, लेकिन बहुत छोटा है, जिसमें उसमें कोई काम नहीं कर सकते, बारात भी नहीं ठहर सकती। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इस बार मुझे जनता ने प्रधान चुना तो मैं बारात घर भी बड़ा से बड़ा लाने की कोशिश करूँगा ना हो, और अपना उसमें भरपूर तरीके से शादी ब्याह का इंतज़ाम कर सकें। बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत में कब्रिस्तान और शमशान भूमि की क्या स्थिति है? हमारी ग्राम पंचायत में 2 कब्रिस्तान हैं और 2 शमशान घाट हैं, जिसमें एक कब्रिस्तान की बाउंड्री है और एक की नहीं है। शमशान भूमि की एक की भी बाउंड्री नहीं है। तो अगर इस बार मुझे जनता ने प्रधान चुना तो दूसरे जो कब्रिस्तानों की बाउंड्री है उसकी मैं बाउंड्री करवाने की कोशिश करूँगा, और दूसरा शमशान भूमि उसकी भी बाउंड्री कराने की मैं कोशिश करूँगा। इसके साथ ही 10वां स्थल उसको भी मैं प्रयास करूँगा। इसराइल साहब, ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत में विकास नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती, इसका क्या कारण है? देखिए, अब तक जो प्रधान रहे हैं उनने क्या करा क्या नहीं करा इसको मैं नहीं कह सकता, किसी का मैं विरोध भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे जनता ने इस बार प्रधान चुना तो मेरा यकीन से कहना है कि जहाँ पर खरंजे पड़े हुए हैं वहाँ पर मैं सीसी रोड डलवाने का काम करूँगा, और जहाँ पर खरंजे नहीं हैं, खाली नालियाँ वैसी कच्ची रास्ता पड़ी हुई है, तो वहाँ पर मैं खरंजे और नालियाँ बनवाने की कोशिश करूँगा। और जहाँ पर नई आबादी है वहाँ पर मैं बिजली पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और नाली खरंजे वो भी डलवाने की कोशिश करूँगा। अब ये बताइए, हमने आपकी ग्राम पंचायत में जो सर्वे किया और हमने देखा है कि सरकारी योजनाएं गांव में कम लागू की गई हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, जो सरकारी योजनाएं हैं वो जनता तक बहुत कम पहुंच पाती हैं, लेकिन अगर इस बार मुझे जनता ने प्रधान चुना तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जितनी सरकारी योजना है मैं सीधे उसका जनता को लाभ पहुंचाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो सकेगा मैं सरकारी योजना जनता के ही हित में काम करूंगा। यहीं से आप ये कहेंगे। ये बताइए, आप प्रधानी के कैंडिडेट हैं, चुनाव में जा रहे हैं, आपने इससे पहले, चुनाव से पहले कोई ऐसा काम किया है, 2 बार चुनाव भी आप लड़ चुके हैं, जो आपके प्रयासों से हुआ हो? जी हाँ, मैंने अपनी ग्राम पंचायत में एक बारात घर सांसद प्रवीण सिंह ऐरन की मदद से ये मैंने बनवाया है। फ़िलहाल छोटा ही है, लेकिन उन्होंने ये मेरे हित में, ये मेरे कहने से वो उन्होंने मुझे दिया, अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहूँगा बनवा लो। तो ये मैंने अपनी ग्राम पंचायत में छोटा सा एक बारात घर है,
और इस बार मुझे जनता ने प्रधान बनाया तो मैं इससे भी बड़ा बारात घर बनवा लूँगा, कोशिश करूँगा।